Dear student, today we will discuss about the Marx, the theory of class struggle. एक्चुअली जो क्लास स्ट्रगल है, क्लास स्ट्रगल मार्क्स का एक बहुत रेलिवेंट और इफेक्टिव थियरी है जिसपे लोगों लोगों का प्रभाव, सब लोगों पर इसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ा है। और वेपर जो है यह कहता है कि मार्क्स के पॉलिटिकल थियरी में क्लास स्ट्रगल का जो कॉन्सेप्ट है उसका एक स्पेशल जो है इम्पोर्टेंस है, उसका एक अलग महत्व है। ठीक। और वह जो है इसका जो क्लास स्ट्रगल का कॉन्सेप्ट है, मार्क्स का जो क्लास स्ट्रगल का कॉन्सेप्ट है वह पूरी तरह से जो उसका हिस्टोरिकल और मेटलिज्म का जो मेटलिस्टिक जो कॉन्सेप्ट है और जो उसका जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है या फिर जो उसका हिस्टोरिकल और मेटेरियलिस्टिक जो कॉन्सेप्ट है, इन दोनों जो सिद्धांत हैं के उसी पर आधारित है। ठीक। और वह कहता है कि यह जो क्लास स्ट्रगल है, जो वर्ग संघर्ष है, वही इस सामाजिक परिवर्तन का सबसे मेन आधार है। क्योंकि जब मैंने आप लोगों को उनका उसका डायलेक्टिक मेथड भी पढ़ाया था या फिर डायलेक्टिव थ्योरी भी पढ़ाई थी, तब भी मैंने बताया था कि वह हर बात कहता है कि हर स्टेप में, चाहे वह क्या बोलते हैं, चाहे वह थीसिस एरा हो, चाहे वो एंटीथीसिस एरा हो, चाहे वह जो है सिंथेसिस एरा हो, हर एरा में जो है क्लास स्ट्रगल जो है वह बनी रहती है। और बिना क्लास स्ट्रगल के कभी भी डेवलपमेंट प्रोसेस हो ही नहीं सकता। तो कहता है कि यह क्लास स्ट्रगल जो है वह एंशियंट एरा से, एंशियंट टाइम से ही चलता रहता है, चलता रहता है। हर क्लास में, हर वर्ग में एक उसी के पैरेलल एक दूसरा उसका विरोधी या अपोजिट एक क्लास होती है और इन दोनों में जो स्ट्रगल चलता रहता है और इस स्ट्रगल के बाद एक नए का जन्म होता है या उसका जो रिजल्ट होता है वह एक नई स्टेज को जन्म देता है। तो कहता है कि यह जो ऐतिहासिक भौतिकवाद है या फिर यह कह लो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है, चाहे वह सरप्लस वैल्यू हो, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत हो, यह सब जो है वह उसके जो क्लास स्ट्रगल थियरी है उसके बेस, उसका बेस है। उसका जो डायलेक्टिक कॉन्सेप्ट है उसके बेस पे ही ये सारी आइडियोलॉजी है, सारे विचार हैं। तो जो वर्ग संघर्ष का जो उसका जो सिद्धांत है, जो क्लास स्ट्रगल का मार्क्स का सिद्धांत है, वह कहता है कि वह एंशियंट एरा से, अनादिकाल से ही चला आ रहा है। और अनादिकाल से चला आ रहा है इसका मतलब क्या है कि हर एरा में, ठीक, चाहे वो प्रिमिटिव एरा, कम्युनिज्म का एरा हो, चाहे वो स्लैब एरा हो, चाहे वो जो फ्यूडल एरा हो, चाहे वो जो है कैपिटलिस्ट का एरा हो, पूंजीपति वर्ग का एरा हो, और चाहे वो कम्युनिज्म एरा हो, वह हर एरा में जो क्लास स्ट्रगल है, जो वर्ग संघर्ष है, वह चलता ही रहता है। उसमें फर्स्ट जो प्रिमिटिव कम्युनिज्म का एरा था, उसमें क्या होता है, उसमें जो है वह जब इंसान जो है पहले वह सिंगल लाइफ एंजॉय करता है, फिर जो है वह अपनी एक कम्युनिटी बनाता है, एक वो क्या बोलते हैं, कबीले का निर्माण करता है, सोसाइटी का निर्माण करता है। और फिर उसके बाद वहां पे इकोनॉमिकल रिसोर्सेज को लेके जो है कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है कि कौन इकट्ठा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन ज्यादा स्टोर कर रहा है, कौन कम स्टोर कर रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने हथियारों जो अपने आर्म्स जो है वो डेवलप कर लिए, या फिर जो नए नए एक्सपेरिमेंट हुए, जैसे पहिए का आविष्कार, अग्नि का आविष्कार, हथियारों का आविष्कार, इन सब से जो है एक नई तरह का की एनर्जी डेवलप हुई, एक नई तरह की व्यवस्था डेवलप हो गई कि जिसके पास इक्विपमेंट ज्यादा है उन लोगों, वह लोग जो है सुपीरियर समझने लगे। तो यहाँ से एक दूसरा एरा शुरू होता है जो कि स्लैब का एरा था, जिन्होंने लैंड ज्यादा एक्वायर कर लिया, जिन्होंने रिसोर्सेज, इकोनॉमिकल रिसोर्सेज पे या फिर ये कह लो कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पे ज्यादा जो है मात्रा में उन पे कब्जा कर लिया। तो वह लोग जो है वो रूलर की तरह या फिर एक कह सकते हो कि मालिक की तरह जो है बिहेव करने लगे। और फिर वह बाद में वह मालिकाना जो है, जब लोगों का कंसेंट मिल गया तो फिर वह फ्यूडल में चेंज हो गया। और फ्यूडल के बाद फिर जब इकोनॉमिक, जब एग्रीकल्चर का एरा खत्म होता है, उसके बाद जब जब वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद एक नया एरा शुरू होता है जो कैपिटलिस्टों का एरा था। और फिर कैपिटलिस्टों में और लेबर क्लास में आपस में कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। और
उसके बाद जो है, उस कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो नया एक कह लो कि जो एक नया एरा या एक नया युग, एक नया जो है स्टेज आता है, वह कम्युनिज्म का स्टेज है। तो कहता है कि ये जो वर्ग संघर्ष है वो हर एरा में पॉसिबल है, हर एरा में संभव है, और ये हर एरा में प्रेजेंट उपस्थित भी है। क्योंकि बिना इसके संघर्ष के, बिना वर्ग संघर्ष, क्योंकि हर एरा में वर्ग बटे हुए हैं और हर वर्ग का दूसरे वर्ग के साथ संघर्ष है, और यह संघर्ष सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर को लेके है, एक व्यवस्था को लेके है, एक तरह की बात को लेके है, और वह फैक्टर है, वह व्यवस्था है क्या? वह है इकोनॉमिकल फैक्टर। वह है इकोनॉमिकल फैक्टर और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन के माध्यम है, जो सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो उत्पादन के साधन है, उत्पादन के माध्यम है। यह सारा कॉन्फ्लिक्ट, यह सारा विवाद, यह सारा जो है संघर्ष, स्ट्रगल, यह सब सिर्फ उन्हीं को लेके है। क्योंकि जैसे जैसे जो है प्रोडक्शन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या सोर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, उसी तरह से जो है उसी के साथ साथ सिस्टम भी चेंज होता रहता है। पूरा सोशल स्ट्रक्चर और सोशल सिस्टम जो है चेंज होने लगता है। तो मार्क्स कहता है कि वर्ग संघर्ष या क्लास स्ट्रगल जो है वो हर एरा में, हर जगह, हर एरा में, हर समय विद्यमान रहता है, और यह जो है वह इसी के बेस पे अपना इतिहास की जो आर्थिक व्याख्या करता है, या फिर जो हिस्टोरिकल जो है डेवलपमेंट की बात करता है, वह सब इन्हीं चीजों को मिला के कहता है। कहता है कि हर वर्ग में जितने मालिक हैं, मजदूर हैं, जमींदार हैं, व्यापारी हैं, दास हैं, ये सब जो है आपस में क्या करते हैं? ये इनके साथ आपस में संघर्ष चलता रहता है, और हर वर्ग दूसरे वर्ग से सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। और वो सत्ता क्या है? सिर्फ और सिर्फ जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो उत्पादन के साधन है, या फिर जो सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो उत्पादन के स्रोत हैं, इनको जो है अपने कब्जे में लेना, अपने कब्जे में, इनको अपने कब्जे में ले लेना। अगर जो भी वर्ग, जिस भी वर्ग के पास जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो उत्पादन के साधन है, अगर उनका जिस भी को जो वर्ग है, क्लास है, जिस क्लास के पास भी अगर सोर्स ऑफ प्रोडक्शन का कब्जा हो, या जिसके भी कंट्रोल में सोर्स ऑफ प्रोडक्शन हो, या फिर सोर्स ऑफ जो है मीन्स ऑफ सोर्स प्रोडक्शन हो, वही व्यक्ति जो है वह दूसरे पे रूल करता है, दूसरे पे शासन करता है। तो उसका जो मानना था, उसकी बातें क्लियर थी कि वह जो है यह बताना चाह रहा था कि यह जो वर्ग संघर्ष है, यह जो क्लास स्ट्रगल है, यह हर समय चलता रहता है। हालांकि कैपिटलिस्ट एरा में, पूंजीपति एरा में जो अभी चल रहा है, क्योंकि मार्क्स जो है अपने एरा को, जिस एरा में वो है, उस एरा को वह कैपिटलिस्ट एरा कहता है। तो कहता है कि जो अभी चल रहा है इस एरा में, जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो संघर्ष है, जो स्ट्रगल है, वह दो लोगों के बीच है। वो दो लोग हैं कौन? वह एक कैपिटलिस्ट पूंजीपति वर्ग है, और दूसरा लेबर या मजदूर वर्ग है। अब वह जो है पूंजीपति वर्ग को बुर्जुआ क्लास के नाम से बुलाता है। कहता है कि बुर्जुआ क्लास के पास जो है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उसका पूरा कंट्रोल जो है वह बुर्जुआ क्लास के पास है। और लेबर क्लास, जिसे वह प्रोलेटरिएट कहता है, सर्वहारा वर्ग कहता है कि यह जो सर्वहारा वर्ग है, यह इसके पास सिर्फ एक हथियार है, और वह है उसका लेबर। एक स्किल है, वह उसका लेबर। और कहता है कि जो है वह प्रोलेटरिएट कहता है, सर्वहारा को डिप्रेस क्लास कहता है, या फिर लेबर क्लास कहता है। कहता है इनके पास जो है वह सिर्फ हथियारों के नाम पे, सिर्फ स्किल के नाम पे, सिर्फ जो है पहचान के नाम पे क्या है? अपना श्रम है, अपनी मजबूरी है, और इन्हीं के दम पे वह जो है अपना जो भी भला करना चाहे, जो भी करना चाहे, वह कर सकते हैं। और यह जो संघर्ष है, यह अपनी पराकाष्ठा पे है, अपने पीक पे है, यह अपने चरमोत्कर्ष पे है, जब इनका जो है यह जो पूंजीवादी युग है, यह जो कैपिटलिस्ट एरा है, इसमें यह जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अपने पीक पे है। और यह जो है अब इसमें होगा क्या? क्योंकि कैपिटलिस्टों की संख्या कम है, और जो प्रोलेटरिएट है उनकी संख्या सबसे ज्यादा है, विश्व में सबसे ज्यादा प्रोलेटरिएट है। तो इसलिए अब जो परिवर्तन होगा, वह परिवर्तन यह होगा कि कैपिटलिस्टों के ऊपर प्रोलेटरिएटों का कब्जा हो जाएगा, और जो नई व्यवस्था डेवलप होगी वह पूरी तरह से क्या नाम है, डिक्टेटरशिप होगी। किसकी? प्रोलेटरिएट की। वह कहता है कि सर्वहारा वर्ग की तानाशाही होगी, जिसे वो प्रोलेटरिएट का डिक्टेटरशिप कहता है। कि जब प्रोलेटरिएट का डिक्टेटरशिप आ जाएगा, तो इस वर्ग संघर्ष के बाद, इस क्लास स्ट्रगल के बाद, जो सर्वहारा वर्ग है
जो प्रोलेटरिएट है वह क्या करेगा, वह जो है कैपिटलिस्टों की पूंजी पर कब्जा कर लेगा। अब यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि पूंजी पे कब्जा कोई एक व्यक्ति नहीं करेगा। पूंजी पे कब्जे का मतलब है कि जो उस जहां जो भी प्रोलेटरिएट का हिस्सा है, जो भी प्रोलेटरिएट है, वो सारे लोग आपस में एक रिवॉल्ट करेंगे, क्रांति करेंगे इस संघर्ष के बाद, या संघर्ष में जैसे जो संघर्ष अभी अपने पीक पे है, तो इसमें वह एक रिवॉल्ट करेंगे और इस रिवॉल्ट के बाद वह करेंगे क्या, वह पूरी तरह से जो कैपिटलिस्टों की कैपिटल है, जो पूंजी है, जो प्रॉपर्टी है, उस पर कब्जा कर लेंगे और उस कब्जे के बाद उसका जो है क्या कर दिया जाएगा, उनका जो है वह सोशलाइजेशन कर दिया जाएगा, समाजीकरण कर दिया जाएगा। वह पूरी तरह से समाज के कब्जे में आ जाएगा, वह पूरी तरह से प्रोलेटरिएट के कब्जे में आ जाएगा और कैपिटलिस्टों को पूरी तरह से एबोलिश कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। पूंजीपति रहेंगे ही नहीं और सिर्फ एक ही व्यक्ति, एक ही विचार रहेगा, एक ही वर्ग रहेगा, वह है प्रोलेटरिएट। कहता है कि यह वर्ग क्लासलेस होगा, कोई वर्ग दूसरा नहीं होगा, सिर्फ एक ही वर्ग होगा, वह है प्रोलेटरिएट। और दूसरा किसी तरह की कोई राज्य नहीं रहेगी, क्योंकि राज्य, वह कहता है कि राज्य विहीन, राज्य को भी एबोलिश कर दिया जाएगा, क्योंकि मार्क्स ये मानता है कि जो स्टेट है, स्टेट इज द मीन्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन है। वह कहता है कि स्टेट इज द मीन्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन हु कंट्रोल्ड बाय बुर्जुआ क्लास। वह कहता है कि यह जो है बुर्जुआ क्लास के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और वह उसका सिर्फ एक काम है, वह एक माध्यम है किसका, तो शोषण का। किसका, तो सर्वहारा वर्ग के शोषण का एक माध्यम है राज्य। जिस राज्य को गवर्न करता है, जिस राज्य को चलाता है कौन, तो उस राज्य को चलाता है बुर्जुआ क्लास। तो कहता है कि इस तरह से यह जो शोषण है, जो एक्सप्लॉइटेशन है इनका, वह भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और उस क्रांति के बाद, उस जो है वर्ग संघर्ष के बाद जो क्रांति होगी, क्रांति के बाद जो है वह सर्वहारा वर्ग का, प्रोलेटरिएट का डिक्टेटरशिप जो है वह स्टेबल होगा और पूरी तरह से समाजवादी व्यवस्था या कम्युनिस्ट सिस्टम, समाजवादी व्यवस्था लागू होगी। क्योंकि समाजवाद के बाद कम्युनिज्म आएगा। समाजवाद का एक दूसरा स्टेज है कम्युनिज्म में आया, कह लो कि जो सोशलिज्म का हाईएस्ट स्टेज है कम्युनिज्म। तो कहता है कि जब कम्युनिज्म लागू होगा तो सभी इक्वल हो जाएंगे, किसी तरह का कोई क्लास स्ट्रगल नहीं रहेगा, क्योंकि सिर्फ एक क्लास, सिंगल क्लास रहेगा और वह है प्रोलेटरिएट क्लास। और जो पूंजी है, जो संपत्ति है, उसका जनरलाइजेशन कर दिया जाएगा, उसका जनरलाइजेशन हो जाएगा तो वह सामान्य हो जाएगी, सबके लिए बराबर हो जाएगी। जिसको जितनी नीड, जिसको जितनी रिक्वायरमेंट, जिसको जितनी आवश्यकता, वह उतना ही लेगा और उतना ही वह यूज करेगा। तो यह जो मार्क्स का क्लास स्ट्रगल है, वर्ग संघर्ष है, वह एक इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है उसकी आइडियोलॉजी में, उसकी विचारधारा में, उसके जो है थॉट्स में। थैंक यू। मे भी अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने हर संभव कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए और आप जो है अच्छे से समझे। फिर मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू।